टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पावरलूम इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्यवेधी है। मैं सबसे पहले सन्मान्य चंद्रकांत दादा जी का धन्यवाद करूंगा कि इस लक्ष्यवेधी के रिप्लाई में ही उन्होंने कहा है कि जो नई सब्सिडी यानी कि पावरलूम को 27 HP के ऊपर एक 75 पैसे की सब्सिडी और 27 HP के नीचे 1 रुपए की सब्सिडी के मिलने में जो दिक्कत हो रही थी वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की थी, वो आपने अट निकाल दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन मेरे 2 प्रश्न इस पर है। एक कि आपने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया था, जैसे मोबाइल होता है, अगर आपके पास ऑलरेडी एक मोबाइल नंबर है तो आपको टॉपअप किया जाएगा। पूरा इंडस्ट्री आपसे सुनना चाहती है कि ये बहुत ही सिंपल होगा। जो 21,100 हमारे कंज्यूमर है भिवंडी में ऑलरेडी एलिजिबल फॉर सब्सिडी है, उनको कोई अप्लाई करे बिगर ये जल्द से जल्द, यानी आप अभी आज बताएंगे कि कितने दिनों में आप ये सब्सिडी शुरू करने वाले हैं। दूसरा, 15 मार्च 2024 को आपने जो है परिपत्रक निकाला था। मैंने आज माहिती ली है कि ये जो नई सब्सिडी आप देने वाले हमारे लक्ष्यवेधी के बाद, उसका पर मंथ टोटल आ रहा है 13.5 करोड़, यानी भिवंडी शहर को आप हमारे 21,100 कंज्यूमर को पर मंथ 13.5 करोड़ देने वाले हैं और साल का 160 करोड़ देने वाले हैं। ये जो हमारा नुकसान होगा अगर हमको आप सब्सिडी जुलाई या अगस्त से लगाओगे तो हमको हर मंथ का नुकसान होगा। मेरा आपसे निवेदन है और प्रश्न भी है, क्या ये सब्सिडी आप 15 मार्च 2014 जब आपने परिपत्रक निकाला, आपने कहा था इमीडिएटली सब्सिडी मिलेगी, तो क्या तब से मिलेगी क्या? और मैं आपसे कहना चाहूंगा दादा, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, आपने कमेटी बनाई, हमने आपको ये कमेटी की रिपोर्ट दी, उसमें से एक सुझाव आपने लिया है, अभी 23 सुझाव बाकी है। दादा टोटल सब्सिडी जो आ रही है भिवंडी की, ये नई 160 करोड़ और पहले आप जो दे रहे हो वो 700 करोड़ है। लेकिन दादा हमारा मेन मसला क्या है? दादा मैं आपको आज ये एनालिसिस देने वाला हूं कि पावर हम कितने में खरीदते हैं। ये जो विधान भवन जहां पर है वहां पर सप्लायर बीएसटी है और हमारे यहाँ पे टोरेंट पावर है। मैं सच बोलता हूं दादा, हमारा पावरलूम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टोरेंट पावर। और दादा ये अहमदाबाद की जो कंपनी है टोरेंट पावर, उसने पावरलूम का गला घोटा है। आप देखिए दादा, आज यहां पर जो पावर टैरिफ का रेट है और जो भिवंडी में उसमें 35% का फर्क है। मैं आपको ये पूरा एनालिसिस दे रहा हूं। मैं आपको ये भी दे रहा हूं कि टोरेंट पावर का 2 साल के अंदर अभी करार खत्म हो रहा है। दादा ये जुल्म जो 2 साल में होगा, तो पावरलूम इंडस्ट्री भिवंडी के अंदर है। पावरलूम इंडस्ट्री को आप रिवाइव करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप और सम्मानीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के प्रेजेंस में हमारी मीटिंग हो और भिवंडी शहर को टोरेंट के साथ साथ एक ऑल्टरनेटिव लाइसेंस ही मिले। मैंने पूरी नोट आपके लिए दादा बनाई है। हमको टोरेंट से बचाइए, यही हमारी मांग है दादा आपसे। दादा ये पावर हम महंगा खरीद रहे इसलिए इंडस्ट्री बंद हो रही है। सब्सिडी आप और बढ़ा दोगे, लेकिन जब तक टोरेंट पावर खत्म नहीं होगा पावरलूम रिवाइव नहीं हो सकता। दादा तीसरा विषय जो है, मैं आपको आपका ही 31 अक्टूबर 2023 का पत्र दे रहा हूं दादा। दादा आपने शिक्षा मंत्री को यह कहा था कि जो भी कपड़ा महाराष्ट्र शासन और टैक्स पेयर के मनी से खरीदा जाएगा वो कपड़ा महाराष्ट्र का होना चाहिए, और जो स्कूल यूनिफॉर्म का 140 करोड़ का टेंडर है वो आपने निवेदन किया था और वो बिल्कुल एकदम रास्त था कि वो पावरलूम कॉर्पोरेशन को दिया जाए। लेकिन आपके ही कैबिनेट मिनिस्टर ने आपकी एडवाइस नहीं मानी, हमारी मानी नहीं, आंदोलन नहीं सुना और उठाकर ये कपड़ा एक कंपनी को दे दिया। दादा मैं सैंपल लाया था, लेकिन मैं यहां तमाशा नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको सिर्फ वो सैंपल दूंगा, आप उसकी एनालिसिस कीजिए, क्योंकि पावरलूम कॉर्पोरेशन ने उसके निकष बनाए थे, उसके स्पेसिफिकेशन बनाए थे। आज चीफ मिनिस्टर के हाथ में यूनिफॉर्म दिया, बहुत अच्छा यूनिफॉर्म दिखाया गया। दादा वो कपड़ा पूरा गुजरात से आया, सिर्फ बिलिंग इच्चल करंजी में हुई। दादा हम लोग को अगर 140 करोड़ का काम मिलता भिवंडी के पावरलूम में, मालेगांव के पावरलूम में, शोलापुर में, नागपुर में वो कपड़ा बनते हुए दिखता। महाराष्ट्र में कहां बना वो कपड़ा दादा? दादा इस तरह से अगर हमारे टैक्स पेयर का पैसा गुजरात जाता होगा तो ये इंडस्ट्री कभी रिवाइव नहीं हो सकती। दादा मेरे 3 ही प्रश्न है। नंबर 1, एडिशनल सब्सिडी जो आप दे रहे हो, जो हर महीने की 13.5 करोड़ है,
वो आप 15 मार्च 2024 से लागू करेंगे क्या? दूसरा, ये एकदम सिंपल होगा क्योंकि आप जानते हैं ये बाबू लोग जो है ना दादा, आपके सामने आपके सेक्रेटरी ने ये कहा था कि मैं होने नहीं दूंगा। ये बाबू लोग हमारे पैसे पे घूमने विदेश जाते हैं, इन्होंने ये सब्सिडी लागू होने नहीं दी। दादा आप बताइए, बिना कोई एप्लीकेशन जिसको सब्सिडी मिल रही है उसको सब्सिडी मिलेगी क्या? दूसरा मेरा प्रश्न है, क्या भिवंडी को आप टोरेंट पावर से निजात देंगे? टोरेंट पावर को वहां से हटा के एक अच्छा लाइसेंसी कंपटीशन, एक क्यों 2 लाइसेंसी लाएंगे। और आज जो हम 35% एक्सपेंसिव पावर ले रहे हैं जिसके वजह से इंडस्ट्री खत्म हो रही है, आप ये सुझाव देंगे क्या? और तीसरा, आपका ही जो पत्र है कि महाराष्ट्र के अंदर कोई भी कपड़ा बनेगा तो वो मेरा बुनकर, वो मेरे भिवंडी का, मालेगांव का, इच्चलकरंजी का, वहां का बुनकर ही बुनेगा, ये अगर इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो क्या सरकार इस पे इंक्वायरी लगाएगी? दादा मेरे इतने ही प्रश्न है, धन्यवाद।